जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत को करे। ए भाई क्या हो गया तेरे को? रो क्यों रहा है? रोने वाली बात है मेरे भाई, रोने वाली बात है भाई साहब। जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते आए होंगे गलती से या ओकेजनली देखने वाले होंगे, उन्हें मालूम है कि मैंने अपनी जनता का नाम, अपनी ऑडियंस का नाम ब्रोसिना रखा था। फिर एक जोकर आया, उसने मेरे को हंसाया भी नहीं, बट फीस में मेरा यूजर नेम लेके चला गया, मेरे ऑडियंस का नाम लेके चला गया ब्रोसिना, और उसने ऐसा मजाक उड़वाया उसका कि मैं वापस चाहता भी नहीं था। फिर मैंने उसे चेंज करके अपने ऑडियंस का नाम रखा ओजी गैंग। वो भी चोरी हो रहा है भाई, वो भी चोरी हो रहा है। क्या करूं जी के, चोरी भी क्या भाई, ब्रांड बन गया वो ब्रांड। उसकी इज्जत तो रहेगी कम से कम। अबे आशीष चंचलानी ने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। चलो भाई लोग बधाई दो, अपना ब्रांड लॉन्च हो गया है। ओजी ब्यूटी, तुम्हारा आशु सेठ बन गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करो ogbeauty.in या वेबसाइट पे जाओ ogbeauty.in, तुम लोग को दिख जाएगा सारे प्रोडक्ट्स। ये कर लो, पहले नाम उठा लो, ब्रांड लॉन्च कर लो, वीडियो मत डाल देना। कब तक देखूं पुरानी वीडियोस? और मुझे मालूम है इस पर मैं आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं करता आशीष से। पता क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है पलट के क्या बोलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। डाल दो डाल दो। बाय गॉड, मुझे लग रहा है ना मेरी शादी वादी हो जाएगी, बट इसकी वीडियो नहीं आने वाली। इस पे तो आशीष भी बोलेगा। चल झूठा। इस बार आशीष की वीडियो होगी ना, मैं खुद जाके वीडियो पे कमेंट करके आऊंगा। जब लास्ट टाइम आशीष ने वीडियो डाली थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे की कॉलेज में पहुंच गया, फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं करके आऊंगा कमेंट। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाई क्या यार, अब किसी मूवी का इतना इंतजार नहीं होता जितना आशीष चंचलानी का हो रहा है मेरे को, उसके वीडियो का हो रहा है। और राउंड टू हेल वालों से तो मैं उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। भाई आशीष डाल तो दे। मूवी से याद आया भाई साहब तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है। बुरी क्या, बदतर है। मैं टीवी पे डाकू की फैमिली देख रहा हूँ और थिएटर में ये भूत दिखा रहे। अरे भूत नहीं देखना मुझे, भूत से राइम करने वाली चीज देखनी है। दिखाओगी क्या? ए शर्म आ गई का? फोन काटी मम्मी आ गई का? कपड़े उतार दी ओयो आ गई क्या? अबे ये कैसा ऐसा भूल भुलैया 3 है का ट्रेलर आया है। और क्या ट्रेलर है, क्या ट्रेलर है। मैं अनीस बादमी से पूछना चाहता हूँ, अरे जो भी है अनीस भाई, एक बार फुद्दू बना दिया आपने, चलो मैं बन भी गया और वो ठीक थी, टाइम पास मूवी है, देख ली मैंने। फिर आपको क्यों लगा कि 3 बार हम बनाएंगे, तीसरी देखो और बार ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार भी बन जाए। हमने कुछ नया तो कर ही दिया। अबे घंटा किया कुछ, साले शहजादा वाली स्क्रिप्ट उससे बदतर थी। थोड़ी सी तुमने इंप्रूवमेंट करी, तुमने भूल भुलैया 2 बनाई, चलो ठीक है। बेसिक स्टोरी लाइन फर्स्ट हाफ मेरे को वैसे ही पसंद नहीं, सेकंड हाफ जब से हवेली जाता तब से ही देखता हूँ। अभी तुम इतने बड़े बड़े नाम लिया है, बड़े बड़े। नेशनल क्रश तुम्हारी भाभी नंबर 2 माधुरी दीक्षित है इसमें, माधुरी दीक्षित है। आमी चिन अरे वो डोला डोला करने लगेगी, तुम्हारा मन डोल जाएगा। मैं कल मलाई का रोड़ा कर रहा था, आज माधुरी दीक्षित पे कर दूंगा मैं। छिन 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 विद्या बालन लेके आए भाई साहब। मेरे को समझ में नहीं आ रहा विद्या बालन ने मेकअप किया है या उसका नेचुरल ही ब्यूटी, भूतिया ब्यूटी है। बूटी निकल रहा, बूटी हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला बूटी बे। और लोग ना मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस फोटो का जहाँ पे दोनों साथ में। मैं कहा ये फोटो देख के मैं सोने ना जाऊं, मैं हॉरर बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा घटिया मेकअप और घटिया एंगल डाल दो, सब भूतिया लग रहा है, क्योंकि मूवी भी भूतिया ही लग रही है मुझे। क्या स्टोरी लाइन है, रू बाबा। अबे रूह निकल गई मेरी उसे देख के। क्या जोक सुनना तुम्हें, जोक सुनना तुम्हें? सुनो जोक। ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। अबे अर्चना पूरन सिंह समझा मुझे। ठोको। नवजोत सिंह सिद्धू समझा मुझे, इस पे हंसू मैं। जोक नंबर 2 देखना है, देखो यही है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहाँ से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। अब तीसरा कौन है? तीसरा तो कोई जज भी नहीं जो ऐसा हंसता है। पॉइंट इज, जब मैं ये देख रहा था ना, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था, मैं ऐसे कैजुअली देख रहा था, तो इसने ये जोक मारा और मैं फ्लैट पड़ा रहा। जब तक तीसरा बंदा पूछता नहीं, अबे राजकुमार में पा कहाँ आता है? अरे पाखंडी में तो आता है, पाद में भी पा आता है, पापा में भी पा आता है, पदौड़े। और अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बने हैं बाबा जी, रू बाबा है, लड़कियां उठा रहे हैं, अबे जेवर उठा रहे थे, वहां तक तो मैं फिर भी ठीक समझा था। ये शापित है, बाइक पे घुमा रहे। वाह, मेरे रू बाबा वाले कपड़े लेके आओ। अगर ऐसे लड़की मिलते, मुझे भी रू बाबा बनना है। तुम ठरकी हो? नहीं, मैं लड़का। अरे
ये मेरी बात क्यों कर रहे हो फिल्मों में? मेरी बातें नहीं होंगी, मेरे अंदर का रजत निकल जाएगा। एक क्या कहते हैं, एक धड़कन की बात है, बता रहा हूँ, रजत अंदर गया, मैं बाहर का रजत बन जाऊंगा। कुछ भी देखो कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेलर घटिया है, मतलब अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, मेरे को एवरेज लगा है। बट पॉइंट इज, जो भूल भुलैया 1 थी वो एक बेटर स्टोरी लाइन थी, साइकोलॉजिकल बात कर रहे थे, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे थे और ह्यूमन नेचर की बात कर रहे थे। उसमें एक हॉरर बनाया हुआ था और वो एक एपिक कल्ट मूवी बन गई। उसके बाद भूल भुलैया 2 फिर भी हमने डाइजेस्ट कर ली, क्योंकि नॉस्टैल्जिया में जी लिया हमने उसे, जहाँ पे वो वानाबी अक्षय कुमार बन रहा था। अब तुम विद्या बालन, माधुरी दीक्षित को लाके कार्तिक आर्यन चलो कर लेगा जैसे तैसे, बट स्टोरी लाइन अगर तुमने अच्छी नहीं रखी भाई, बहुत नुकसान करने वाले हो तुम अपना। बात तो सही है। और नॉस्टैल्जिया की बात करें, सुनिधि चौहान है नॉस्टैल्जिया में, मैं नहीं बोल रहा। अबे IIT रुड़की का कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें सुनिधि चौहान का ही परफॉर्म करने हर साल होता है, बहुत कॉलेज में होता है और बुलाते हैं सेलिब्रिटी लोग, और वो परफॉर्म भी करते हैं, अच्छे गाने करते हैं। बस मेरे को समझ में नहीं आया IIT रुड़की में सुनिधि चौहान बेन 10 क्यों गा रही थी? अबे बेन 10 परफॉर्म करके आई है, मैंने बेन 10 आज तक देखा नहीं, ये गा गई। बेन 10 से एक और याद आया मेरे को, अरे तुमने वो देखी कार्टून पावर पफ गर्ल्स? तो उसमें कोई एपिसोड था जहाँ पे बेरंग दुनिया हो जाती है, फिर कौन है, बबल्स गाना शुरू करती है, प्यार 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 ये है जीवन का सार। मस्त सॉन्ग है वो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा क्या, इसके अलावा बादशाह छोड़ो, एल्विश भाई आ गए हैं। मेरे को ये डालना है टाइटल में, थंबनेल में डालूंगा मैं, रोडी बनेगा रे तू। अरे जा रहे एल्विश भाई रोडीज में, गैंग लीडर बन के प्रोमो आ गए, अभी एल्विश भाई रोडीज बन गए। रोडीज बनेगा तू? अबे लीडर बना हूं मैं, रोडी बन पहले, रोडी। साले मैं कल तक खुश था कि रणविजय वापस लिया है, रणविजय एल्विश भाई भी आ गए, दुगनी खुशी। फिर मुझे पता चला नेहा धूपिया लिया है, मैं कहा ओ हो छी या तो डूब मारो, मुझे डुबा मारो, चुल्लू भर पानी दो मेरे भाई साहब। भाई मैं एक पल ना सोच रहा था कि इस बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम से देख रहे हैं, एक बार जाके देख ही लेते हैं, कौन लगेगा लाइन में, वो सब प्रॉब्लम होती है मेरे को, तो मैं देख लेते हैं। तो पहले मुझे पता चला एल्विश भाई का, मैं कहा एल्विश भाई पे तो नहीं, मैंने एल्विश भाई से बहुत मजे लिया, थप्पड़ ऊपर मार देंगे, इंडोर इन्वायरमेंट है नहीं। फिर मुझे पता चला ये नेहा धूपिया आ रही है, मैं बहन की आंख, मैं गया, नेहा धूपिया ने मुझे पहचान लिया कि 2020 में मैंने कितने मजे लिए उससे, और उसने मेरे से 2-4 सवाल कर लिए उल्टे सीधे गाली गलौज करके, तो मेरा तो एक ही जवाब होगा ना, इट्स हर चॉइस, इट्स माय चॉइस। गजब बेइज्जती है। तो अभी बादशाह ना परफॉर्म कर रहा था, कहाँ पे, कहीं साउथ इंडियन स्टेट में कर रहा था, तो वहां पे वो पहले तो अपने टैलेंट वालेंट पे बोला, मैं कहा ठीक है। भाई साहब तुम्हें फनी जोक सुनाऊं, बादशाह का स्टेज पे चढ़ के हजारों लोगों के सामने कह रहा है, लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये जज कैसे बन गया? भाई तो इंडियन आइडल का जज हूं मैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ ये टैलेंट नहीं है तो मैं यहाँ तक हूँ, टैलेंट होता तो पब्लिक को कपड़े फाड़ लो, चुप, टैलेंट है बंदे में। भाई लिरिसिस्ट आज भी बहुत तगड़ा मानता हूँ मैं उसे, जो भी मेरा हो, इसका पर्सनल इश्यू है वो, बट बंदे की रिस्पेक्ट बहुत है मेरे लिए, मतलब मेरे पास उसके लिए। तो उसके बाद उसने कन्नड़ा में बोलना शुरू कर दिया। मेरे को साउथ इंडियन को ना ऑब्सेशन समझ में नहीं आ रहा, जैसे कुछ लोग मेरे को समझ में आता है कि हिंदी वाले पीछे पड़े हुए कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज कर दो, मेरे को वो बेवकूफ़ लगते हैं, हुतिया लगते हैं, भूतिया भी लगते हैं। वैसे ही ये साउथ इंडियन वाले होते हैं जो ऑनलाइन, वाह प्राउड। देखो अभी कुछ दिन पहले ये नॉर्थ वाले मजाक उड़ा रहे थे हमारा कि ये शो कैंसिल कर दिया दिलजीत ने कोल्ड प्ले में, क्योंकि वो कन्नड़ा में नहीं गा सकते थे। बादशाह ने उनको दिखा दिया, उनके मुंह पे दिखा दिया, भाई तुम मुझे 50-60 लाख रुपए दो परफॉर्म करने का, मैं भी बोलेगा 1 मिनट या 5 मिनट बोलेगा रट्टा मार के, वो छोड़, मैं गाना गाएगा कन्नड़ा में। क्या कन्नड़ा ही है ना वो, अंगू इंगू इंगू हिंगा गोड़े नूडू अंतमा। अरे याद किया था मैं, अब भूल गया मैं, बट याद किया था मैंने। मीनिंग है इसका घंटा नहीं मालूम मेरे को, बट मेरे को म्यूजिक पसंद आता है, मैं सुनना शुरू कर देता है। अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं साउथ इंडिया से, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो फोर्स करने लग जाते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, अपना कुछ भी बिलीफ हो। तुम मानते हो, मैं रिस्पेक्ट करेगा, मैं नहीं मानता, उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते तुम? रिस्पेक्ट मेंटेन करो, वो इंपॉर्टेंट है। और मजाक को मजाक की तरह लो, टोंड वालों से दूर रहो, नेगेटिव से दूर रहो। अमेरिका का दलाल बहन
बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वो बता देना, बुरी लगी जो मुझे मालूम है लगी होगी, क्योंकि साला वो एक हरामी बंदा मुझे आज तक नहीं मिला। वो साला आता ही वीडियो डिसलाइक करने के लिए। भाई गॉड, पहले मेरे को नफरत थी, फिर मेरे को तरस आया, फिर अब मेरे को प्यार आ गया उस बंदे से कि तुम आओ रेगुलर बेसिस पे या ना आओ, वो बंदा आएगा, भले ही डिसलाइक करने आएगा बट आएगा। भाई रिस्पेक्ट, यू हैव माई रिस्पेक्ट। हाँ, और अगर कुछ ना हो कहने के लिए तो राधे राधे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।